आतंकी उमर को लेकर सबसे बड़ा पर्दाफाश, जहां तुर्की के अंकारा में उमर का हैंडलर और हैंडलर उकासा के नाम के साथ संपर्क में था। अब उकासा से लगातार संपर्क में उमर था, सेशन ऐप के जरिए संपर्क कर रहा था और परिवार को उमर के बारे में जानकारी थी। यह एक और बड़ी खबर उमर को लेकर अब सामने आ रही है। तो दिल्ली ब्लास्ट का ये अंकारा कनेक्शन है क्या, और उकासा उमर का हैंडलर, क्योंकि तुर्की के अंकारा में हैंडलर था। इस बीच एक और बड़ी खबर हैंडलर को लेकर, ये हैंडलर का कोड नेम था, ये कोड नेम था उकासा। अब किस तरीके से ये कांटेक्ट में थे? सेशन ऐप के जरिए संपर्क में था। 2022 में ही तुर्की के अंकारा भी ये गया था और दूसरे संदिग्धों के अंकारा जाने का भी शक है। हालांकि तुर्की के अंकारा में ब्रेन वॉश किया गया। बड़ी बात यह है कि तुर्की दूतावास के संपर्क में हैं अब जांच एजेंसियां, और जीत भाटी इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। जीत, ये खबर उस लिहाज से इंपॉर्टेंट थी, कल जब हमने लाउड एंड क्लियर में दिखाया कि तुर्की कनेक्शन किस तरीके से इनका सामने आया है। अब उस कनेक्शन के तहत आज बड़ा डेवलपमेंट ये कि आखिर किस हैंडलर के संपर्क में था, किन कोड नेम्स के जरिए ये लोग कांटेक्ट में थे और कैसे। बिल्कुल, देखिए ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि कोड नेम का इस्तेमाल किया जाता था। मसलन जो है, जब ये विस्फोटक लाए जाते थे उसके लिए पैकेज और पार्सल, इसका इस्तेमाल किया जाता था। हैंडलर से जो है वो तुर्की के ज़रिए जो है वो उसके संपर्क में तमाम चीज़ें थी जो विदेश में वहाँ से इंस्ट्रक्शन ले रहे थे। देश में क्या कर रहे थे उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। इस वक्त मैं नूह के पिंगवा के इलाके में हूँ और ख़बर ये मिली है कि यहाँ से ही उन्होंने अमोनियम नाइट्रेट को बनाने के लिए जो उर्वरक यानी फर्टिलाइजर खरीदे, NPK खरीदा, जो कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम है, उसको खरीदने में जिसने मदद की उसकी तलाश कर रही थी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। और ये पता लगा है कि अब एक दिनेश सिंगला नाम के जो बीज विक्रेता हैं, खाद बेचते हैं, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। शक ये जताया जा रहा है कि जिस तरीके से खबर आई कि नूह से 20 क्विंटल इसके जो NPK खरीदा गया है, तो उसके पीछे क्या इसी शख्स ने मदद की थी, क्योंकि इसी से आगे जाके अमोनियम नाइट्रेट बनाकर इस विस्फोट को अंजाम दिया गया। तो यहाँ से तार जुड़े हुए नूह से, उसको लेकर तलाश की जा रही है। और फिलहाल ये भी खबर आई है कि पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिसमें से एक बड़ा बीज विक्रेता भी है, जिससे फिलहाल लगातार पूछताछ चल रही है ये पता करने के लिए कि क्या उसने इस मामले में वाकई मदद की है या उसके इरादों को पता था, उसको पता था विक्रेता को कि वो जिनकी मदद कर रहा है वो किस मकसद के लिए जो है NPK खरीद रहे थे या फिर जो फर्टिलाइजर यहाँ से खरीद रहे थे। तमाम एंगल्स को लेकर के पुलिस जांच कर रही है और नूह में दो बड़ी बातें यहां हमने बताई। तुर्की दूतावास के संपर्क में अब जांच एजेंसीज हैं, क्योंकि तुर्की कनेक्शन को लेकर बड़ी खबर। वहीं नूह से हमारे सहयोगी जीत भाटी ने बताया, नूह वो लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से फर्टिलाइजर खरीदे गए हैं। हालांकि अब एक और बड़ी खबर है, सुरक्षा एजेंसीज के हाथ लगी है डॉक्टर उमर की डायरी, और डॉक्टर मुजम्मिल की डायरी भी सुरक्षा एजेंसीज के पास है। अब डायरी से कैसे पर्दाफाश हुआ है? डायरी से कई सवालों के जवाब मिलने की संभावना है। अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस से यह डायरी मिली है और उमर और मुजम्मिल के कमरे से मिली डायरी के जरिए कैसे अब कोडवर्ड सामने आए हैं। इस डायरी में आखिर ऐसा क्या लिखा है, क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस से मिली इस डायरी में कई ऐसे शब्द हैं जो डिकोड किए जा रहे हैं। तो अब दिल्ली ब्लास्ट की डायरी डिकोड। अब इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि सुरक्षा एजेंसीज के हाथ लगी इस डायरी में कई बड़े वर्ड्स ऐसे सामने आए हैं जिन्हें डिकोड किया जा रहा है। डॉक्टर उमर मुजम्मिल की यह डायरी बरामद की गई है। डॉक्टर उमर और मुजम्मिल की इस डायरी को लेकर खबर यह कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही यह डायरी बरामद की गई है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यह उस कमरे से डायरी मिली है। हालांकि इस डायरी में आखिर ऐसा क्या है? डायरी में कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। एक और बड़ी बात, यहां ऑपरेशन शब्द का कई बार इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि लगातार ये बातें इस डायरी के जरिए जो सामने आ रही हैं उनमें उन वर्ड्स पर फोकस किया जा रहा है जिसका इस्तेमाल हुआ है, और इसी डायरी में ऑपरेशन शब्द का कई बार इस्तेमाल है। इसी डायरी से कई सवालों के जवाब मिलने की भी संभावना है। महराज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। महराज, सवाल आपसे इसलिए कर रही हूं क्योंकि अब डॉक्टर्स के इस पूरे नेक्सस को कहूंगी, किस तरीके से कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। ना सिर्फ इनके परिवार वालों से संपर्क किया जा रहा है, बल्कि इनकी बैकग्राउंड को खंगालते हुए जो करंट यानी अल फलाह यूनिवर्सिटी में जहां पर ये थे वहां से बरामद हो गई चीजों के जरिए भी कई बड़ी बातें सामने आ रही हैं।
बिल्कुल सुरभि, बता दे जम्मू कश्मीर, क्योंकि जो डॉक्टर उमर था वो कहीं ना कहीं दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा के कोयल का रहने वाला था, और कहीं ना कहीं जो शक की सुइयां है डॉक्टर उमर के बाद से अब दाएं बाएं जो डॉक्टर्स हैं जो उसके संपर्क में थे उन पर भी जो है लटक रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे डॉक्टर्स को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, और जो डॉक्टर जो है सस्पेक्टेड लगता है उसको तहवील में लेकर पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आपको एक और बात बताना चाहेंगे कि डॉक्टर उमर के भाई को जो है पुलिस ने हालांकि अपनी हिरासत में लिया और इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो उसने जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से ये कबूला है कि एक महीना पहले जो है डॉक्टर उमर ने एक मोबाइल फ़ोन जो है उसके नाम पर भेजा था, और भेजने वाला जो व्यक्ति था वो अनजान था, यानी वो उसको पहचानते नहीं थे। लेकिन ये चीज़ें सब तब हुई है जब वो अंकारा से यहाँ पे वापस लौटे। अब सुरक्षा एजेंसीज ने इरिगेशन कैनाल से भाई के रिविलेशन या खुलासे पर जो है इस फ़ोन को जो है जब्त किया है, और अभी भी जो है अब इसके बारे में कार्रवाई चल रही है। लेकिन बता दें आपको कि अगर हम पूरे कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस विशेषकर CIK और SI ने 800 जगहों पर छापेमारी की है, और विशेषकर जो है 500 से अधिक लोगों से जो है पूछताछ की गई है। ये 2 मामलों में पूछताछ की जा रही है। एक तो ऐसे व्यक्तियों और रिश्तेदारों से जिनके युवा या लोग जो है पाकिस्तान या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर चले गए हैं, और यहाँ पे ऐसे लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। और दूसरा, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद से जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन है, जो डॉक्टर्स का कनेक्शन है, विशेषकर डॉक्टर अदील और उसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल और उसके बाद डॉक्टर उमर, जो इस पूरे नेटवर्क में डॉक्टर्स मिल रहे हैं उनसे सुरक्षा एजेंसी क्वेश्चनिंग कर रही है। और एक बड़ा 800 जगहों की बात आपने कही है महराज, 500 लोगों से सवाल जवाब, जांच का दायरा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है उसको लेकर कई बड़ी खबरें हैं।